हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज 5th ए की प्रैक्टिस सेट के लिए वीडियो, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इनको अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें और सुनें, ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप इस एग्ज़ाम में पास हो सकें। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कमोडिटी एज एन असेट क्लास डज नॉट इंक्लूड। कमोडिटी जो असेट क्लास है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? फाइबर, स्पाइसेस, एनर्जी, आर्ट। कमोडिटी के अंदर फाइबर भी आता है, स्पाइसेस मसाले वगैरह भी आते हैं, एनर्जी वो भी आती है, आर्ट कला कमोडिटी में इंक्लूड नहीं होती। इसका आंसर है डी, आर्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग इज जस्ट ए प्रोसेस एंड सो फाइनेंशियल प्लानर कैन यूज एनी प्रोफाइल फाउंड इन द वेब। फाइनेंशियल प्लानिंग केवल एक प्रोसेस है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानर किसी की भी प्रोफाइल को वेबसाइट पर देख सकता है। ट्रू और फॉल्स? आंसर रहेगा इसका फॉल्स। किसी की प्रोफाइल को वो वेबसाइट पर नहीं देख सकता। आंसर है इसका बी, फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन, 5 स्टार फंड्स इंडिकेट। जो 5 स्टार फंड होते हैं उनको कैसे इंडिकेट करें, कैसे समझें? लोएस्ट एक्सपेंसेस रेशियो के माध्यम से, लोएस्ट लोड के माध्यम से, हाईएस्ट परफॉर्मेंस, या फिर बेस्ट पोर्टफोलियो। तो जिसकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस होगी वही 5 स्टार की कैटेगरी में आता है, चाहे वो फंड की बात हो या किसी अदर प्रोडक्ट की भी बात हो। तो इसका आंसर है सी, हाईएस्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टर्स शुड इन्वेस्ट इन MF with few offices as offices expense is charged to the fund। एक इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए अनेक ऑफिसों के साथ में, कि एक से ज़्यादा ऑफिसेज के साथ में वो इन्वेस्ट करना चाहिए। जहां अगर वो इन्वेस्ट करता है तो ऑफिस का चार्ज उस पर एप्लीकेबल होगा या नहीं? ट्रू और फॉल्स? आंसर रहेगा फॉल्स। ऑफिस का एक्सपेंसेस किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAV चेंज विद। NAV कब चेंज होती है, किसके साथ में चेंज होती है? नंबर ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स की संख्या पर, नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग इन्वेस्टेड, यूनिट्स की संख्या पर जो इन्वेस्ट की गई हैं, साइज ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के साइज पर, मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। आंसर है इसका डी, मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। जो भी आपके पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू चल रही होगी उसके आधार पर आपकी NAV चेंज होती रहती है। इन्वेस्टर सेलेक्ट एन MF बेस्ड ऑन मैचिंग। एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करता है किसके आधार पर? इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो कोई भी इन्वेस्टर जब किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे ये गोल उस समय तक पार करना है। फॉर एग्जांपल, किसी को MF में इन्वेस्ट करना है 5 साल के लिए, तो उसकी एक प्लानिंग होती है कि 5 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए लगाने से 2 लाख हो जाए या 2.5 लाख हो जाए। जो भी उसका एक गोल होता है उसके आधार पर वो प्लानिंग करता है इन्वेस्ट करने की। तो आंसर रहेगा इसका सी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इन्वेस्टर इन ए $डॉलर बेस्ड फंड बेनिफिट व्हेन डॉलर बिकम्स। इंडियन इन्वेस्टर $डॉलर बेस्ड फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसको लाभ कब होगा? जब डॉलर वीक, कमज़ोर होगा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होगा, यूरो बिकम्स वीक, यूरो के मुकाबले कमज़ोर होगा, स्टेडी। इसका आंसर है बी, स्ट्रॉन्ग। जब डॉलर मजबूत होगा तब उसको US बेस्ड फंड में बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी हेल्प्स इन रिस्क प्रोफाइलिंग। साइकोलॉजी के आधार पर क्या हेल्प होती है रिस्क प्रोफाइलिंग करने में? ट्रू और फॉल्स? रिस्क प्रोफाइलिंग करने में साइकोलॉजी हेल्प करती है नहीं करती है? तो इसका आंसर है ट्रू, ए। साइकोलॉजी के आधार पर ही रिस्क प्रोफाइलिंग होती है। सिक्योरिटीज ऑफ ए फंड आर हेल्ड बाई। किसी भी फंड की सिक्योरिटी किसके जरिए हेल्ड की जाती है, किसके जरिए
सेफ रखी जाती है, यानी कि कौन इसकी देखरेख करता है? कस्टोडियन, एएमसी, आरएनटी, ब्रोकर। इसका आंसर है ए, कस्टोडियन। कस्टोडियन अपने फंड को जो आप लगाते हैं उसकी देखरेख करता है। रिस्क में बी डिफाइंड एज, रिस्क कैसे डिफाइन किया जाता है? एसेट एलोकेशन, हाईएस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, प्रोबेबिलिटी फाइनेंशियल लॉस। एसेट एलोकेशन, एसेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड कर देना, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ में, या पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना, या प्रोबेबिलिटी फाइनेंशियल लॉस, यानी कि जहां आपको लॉस की टेंशन है वहां आपका रिस्क डिफाइन होता है। तो इसका आंसर है डी, प्रोबेबिलिटी फाइनेंशियल लॉस, जहां आपको लग रहा है कि मेरा लॉस हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानर फाइंड्स दैट क्लाइंट डजंट हैव रिसोर्सेज टू मीट गोल्स ही शुड। फाइनेंशियल प्लानर ने पाया कि क्लाइंट का जो गोल है जो उसने सेट कर रखा है वो उसको मीट नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म द क्लाइंट, क्लाइंट को बता देना चाहिए। अवॉइड टेलिंग एज क्लाइंट विल बी डिसर्टेड, उसको बताना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि क्लाइंट दुखी होगा। अवॉइड टेलिंग एज ही मे लॉस द क्लाइंट, उसको बताना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि क्लाइंट का लॉस हो रहा है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो उसको करना चाहिए इन्फॉर्म द क्लाइंट, क्लाइंट को बताना चाहिए कि आप अपने गोल के आधार पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो आपको मीट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर है ए, इन्फॉर्म द क्लाइंट। म्यूचुअल फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेल्थ टैक्स, म्यूचुअल फंड वेल्थ टैक्स से छूट प्राप्त होती है। ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर है फॉल्स, बी। म्यूचुअल फंड में जो भी टैक्स आपके ऊपर लगेगा वो जो भी आपका टैक्स स्लैब रहेगा उसके आधार पर आपका टैक्स बनेगा, इसमें कोई भी एग्जेम्प्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवाईसी इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट मोर देन। केवाईसी कब रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कितने से इन्वेस्टमेंट करें जो कि केवाईसी रिक्वायर्ड होगी? 50,000, 5,000, एनी अमाउंट या 1,00,000? तो इसका आंसर है एनी अमाउंट। अगर आप 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केवाईसी आपको चाहिए चाहिए। आंसर रहेगा सी, एनी अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डज नॉट हैव वाइड ब्रांच नेटवर्क। किस डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के पास में ज़्यादा ब्रांच नेटवर्क नहीं होता? बैंक के पास में काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसके पास में ब्रांचेज होती हैं। ब्रोकिंग कंपनी उनकी भी काफ़ी ब्रांचेज होती हैं। फोर्थ आंसर है IFA, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर, ये इंडिविजुअल कार्य करते हैं, इनके पास में कोई ब्रांचेज नहीं होती। आंसर रहेगा डी, IFA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ R&T। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन। R&T होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का, कौन सा फंक्शन इनमें से नहीं है? प्रोसेस डिविडेंड एंड रिडेम्पशन, मेंटेन द रिकॉर्ड, सेटलिंग इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन ऑफ फंड, कैलकुलेशन ऑफ NAV। तो R&D का जो वर्क होता है प्रोसेस डिविडेंड एंड रिडेम्पशन, डिविडेंड को प्रोसेस करना, उसका रिडीम करना, मेंटेन द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी होता है। सेटलिंग इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन ऑफ फंड, ये जो भी इसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको सेटल कैसे करना है, कैसे रिकॉर्ड रखना है, ये सारा काम R&T का है। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यानी कि इसमें से कौन सा कार्य नहीं है? R&T कैलकुलेशन नहीं करती किसी भी NAV की, नेट असेट वैल्यू की कैलकुलेशन R&T का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा डी, कैलकुलेशन ऑफ NAV। एम्फी इंटरेक्ट्स विद ऑन ऑल इश्यूज रिलेटेड टू MF इंडस्ट्री। एम्फी किसके साथ में इंटरेक्ट होती है? कोई भी MF इंडस्ट्री में इशू होता है तो RBI, सेबी, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो एम्फी जो इंटरेक्ट होती है वो सेबी के साथ में होती है, RBI के साथ में बैंक होते हैं, गवर्नमेंट और ऑल ऑफ द अबव अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CVL सिस्टम जनरेट्स एक्नॉलेजमेंट अलॉन्ग विद। CVL सिस्टम जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट करता है वो किसके साथ में करता है? पैन, मिन, म्यूचुअल फंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, KYC या फोलियो। तो CVL यानी कि जो KYC जनरेट होती है वो आपके मिन, म्यूचुअल फंड आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ में जनरेट होती है। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कॉस्ट टर्नओवर रेशियो इम्प्लाइज। हाई कॉस्ट टर्नओवर का रेशियो कैसे निकलता है? हाई कॉस्ट, लो एक्सपेंसेस, हाई रिटर्न, नॉन परफॉर्मेंस। तो ये निकलेगा हाई कॉस्ट के बिहाफ पर। आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंस प्रिपरेशन ऑफ विल इज ए लॉन्ग प्रोसेस इट हैज़ टू बी अवॉइडेड। विल जो वसीयतनामा होता है इसको बनाने का प्रोसेस लंबा है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ट्रू और फॉल्स। विल जो बनाई जाती है वो किसी डिसीजन के बाद ही बनाई जाती है। अगर डिसीजन विल बनाने का है तो प्रोसेस लंबा हो या छोटा उसको अवॉइड करना उचित नहीं है। ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स, बी। बेनिफिट ऑफ डीमेट एसी इज डैट। डीमेट अकाउंट ओपन करने का क्या बेनिफिट है? डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ बोनस यूनिट्स, सिंगल कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, सिंगल पॉइंट फॉर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम कोई डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें हमारा डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है, बोनस जो हमें मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इसके जरिए हम अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं और पोर्टफोलियो वैल्यूएशन भी हमारी इसमें शो होती है। तो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अमंग इक्विटी फंड ग्रोथ फंड हैज़ हाईएस्ट रिस्क। इक्विटी फंड में, ग्रोथ फंड में क्या हाईएस्ट रिस्क होता है? ट्रू और फॉल्स। आंसर है इसका बी, फॉल्स। फंडामेंटल एनालिस्ट डिसीजन आर बेस्ड ऑन। फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं वो किस बेस पे डिसीजन लेते हैं? ईपीएस इन डॉलर, ट्रायलिंग ईपीएस, हिस्टोरिक ईपीएस, एक्सपेक्टेड ईपीएस। सबसे पहले तो ईपीएस का मतलब समझ लेते हैं। ईपीएस होता है इक्विटी पर शेयर। इक्विटी जो हमारा शेयर ले रहे हैं उस पर हमारा कितना प्रॉफिट आने वाला है, तो उस प्रॉफिट को देखते हुए तो उस पर जो डिसीजन लेते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट वो लेते हैं एक्सपेक्टेड ईपीएस, यानी कि हमें आगे कितना रिटर्न मिल सकता है, इक्विटी पर शेयर कितना कमा सकते हैं हम। इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ईटीएफ हेल्प्स। गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से क्या हेल्प मिलती है? गारंटेड हाई रिटर्न, नॉन परमिटेड इन इंडिया, प्रोवाइडेड रिस्क कवर, रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट एंड रिस्क। तो इसमें क्या होता है? गारंटेड हाई रिटर्न, नॉन परमिटेड इंडिया, ये इंडिया में वैलिड नहीं है, प्रोवाइड रिस्क कवर, ये रिस्क कवर प्रोवाइड कराता है, रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट एंड रिस्क, ये स्टोरेज कॉस्ट को और रिस्क को कम कर देता है। तो इसका आंसर रहेगा डी, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से हमें स्टोरेज और जो हमारा रिस्क होता है वो कम हो जाता है। विच ऑफ दीज एक्टिविटी आर कैरीड आउट बिफोर गेटिंग सेबी अप्रूवल। इनमें से कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए सेबी के अप्रूवल से पहले? अपडेटिंग द एसआईडी विद एनएफओ डेट्स। एसआईडी यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। अप्रूवल ऑफ द फीचर्स बाय ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड। ट्रस्टी और एएमसी बोर्ड से हमें अप्रूवल ले लेना चाहिए। डिस्पैच प्रोडक्ट लिटरेचर, प्रोडक्ट का जो लिटरेचर होता है वो डिस्पैच कर देना चाहिए। प्रिंटिंग किम एंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसका आंसर रहेगा बी, अप्रूवल ऑफ द फीचर्स बाय ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड। किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले हमें ट्रस्टी और एएमसी बोर्ड से अप्रूवल ले लेना चाहिए, उसके बाद में हमें सेबी को अप्रूवल के लिए भेजना चाहिए। इसका आंसर है बी। चाइल्डहुड एंड ट्रांजिशन आर सिमिलर स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल एंड वेल्थ साइकिल स्टेज। बचपन और संक्रमण जीवन चक्र और धन चक्र के समान हैं। ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर है फॉल्स, बी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में। ये मैंने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।